State Rutherford and Soddy law for radioactive decay. Derive the equation n equal to n naught e to the power minus lambda t. पहले तो तुम्हें रदरफोर्ड और सॉडी लॉ को स्टेट कर देना है, मतलब लिख देना सीधा सीधा, उसके बाद इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखो हम इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, पहले लॉ देखेंगे फिर ये इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ये इक्वेशन है क्या, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके का एक वो है इक्वेशन है। n होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, n नॉट होता है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, कितना इनिशियली रेडियो एक्टिव डिके होने से पहले स्टार्टिंग में कितना नंबर ऑफ एटम्स है प्रेजेंट में, तो उसको हम लोग n नॉट से इनिशियल से समझते हैं। ठीक, अब समझो जरा ये क्या लिखा है। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट, किसी समय पे जो रेट होता है, मान लो कि अगर हमसे तुम पूछ लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके मतलब शुरू हो गया, डिके होना शुरू हो गया, हमसे पूछो कि दिस टाइम पे एट t इक्वल टू टी टाइम पे कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, उस समय का जो उसका डिके कांस्टेंट है। डिके कांस्टेंट हमें जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, वो उसका हमेशा जो डिके होता रहता है वो एक कांस्टेंट नहीं होती है, अलग अलग तरीके से, मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत तेजी से डिके होता है, फिर बाद में धीमे 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 डिके होना शुरू करता है। तो इसलिए लिखा है द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, कि जो रेट ऑफ डिके होगा वो नंबर ऑफ एटम्स डिपेंड करता है कितना है। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा इनिशियली तो बहुत तेजी से डिके होगा, है ना, और धीमे धीमे नंबर्स कम होते जाएंगे तो डिके उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत धीमे धीमे डिके होना शुरू करेगा, है ना। तो चलो देखते हैं, द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। मान लो लेट n बी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने ले लिया, उसमें n है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक समय पे, ठीक, तो हमने वो ले लिया n। देन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू n, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पे एट दैट इंस्टेंट पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल करेगा। डिसइंटीग्रेशन क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिके हो रहा है, डिके होने का मतलब कि घटते जाना, इसलिए माइनस का dn अपॉन dt लगा है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो dn अपॉन dt को लैम्डा n लिख सकते हैं, माइनस इधर भेज दो, ये माइनस इधर कर दिए, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट आ गया। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा एक कांस्टेंट है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको डीके कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट। एक सिंगल एलिमेंट के लिए ये कांस्टेंट रहता है, मतलब सिंगल मटेरियल, अगर एक सिंगल एलिमेंट है मटेरियल है उसके लिए कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या अगर जैसे ही एलिमेंट चेंज कर दोगे, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे ही चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी अलग अलग होने लगते हैं, चेंज होता रहता है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कांस्टेंट है ये, ठीक, डीके कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो dn अपॉन dt इक्वल टू माइनस का लैम्डा n हो जाएगा। तो dn अगर हमको चाहिए तो dn अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, माइनस का लैम्डा dt, बोलो सही, इंटीग्रेशन करना है, अरे लैम्डा नहीं यहाँ पे वो लिखो n है ना, dn अपॉन n इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt। अब इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे, ये लिख लिया ना, हाँ इतना पहले लिखो,